हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ट्रैवलिंग साधु और आज इस समय मैं इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में पंजाब के हुसैनीवाला बॉर्डर पे हूं। मेरे पीछे जो आप चेक पोस्ट देख रहे हैं, ये हुसैनीवाला बॉर्डर की इंडिया की आखिरी पोस्ट है। इसके बाद बॉर्डर का गेट है जो कि काले रंग में आपको वो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, और इसके बाद पाकिस्तान का दल्लूपुरा शायद कोई एक गांव है और उनका बॉर्डर है। इस बॉर्डर की सबसे ख़ास बात मैं आप लोगों को बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं, जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिकॉज इस समय आपका ट्रैवलिंग साधु थाईलैंड से इंडिया में है और आप लोगों को लेकर के जाने वाला है बिल्कुल नई और अनसीन प्लेसेस पर, या जो बहुत ही कम बार विज़िट की गई हैं। ये मेरे पीछे जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, दिस इज़ अ मॉन्यूमेंट गेट ऑफ मेमोरी गेट ऑफ श्री भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जी। ये वही जगह है, ये वही हुसैनीवाला बॉर्डर है जहाँ पे उनको शेड्यूल डेट से एक दिन पहले फांसी देने के बाद, लाहौर जेल की दीवार तोड़ने के बाद उनकी डेड बॉडी यहाँ ला करके जला दी गई थी और सतलुज नदी में बहा दिया गया था। सतलुज नदी का क्लिप मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मेरे पीछे ये बॉर्डर, मैं अभी उनसे मिलकर आया, मैंने उनसे हेलो किया, बट आई डिडंट शूट देम बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्ट टू शूट। और मैं इस समय ड्राइव कर रहा हूँ ये रेनॉ की डस्टर विच इज़ 1500 cc। आई एम फ्रॉम दिल्ली हियर। बहुत गर्मी है, पसीने के मारे मेरी शर्ट भीग चुकी है, पर आगे की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद मैं यहाँ से ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगा अमृतसर एंड आई विल शो यू अनटच्ड फूड एंड प्लेसेस ऑफ अमृतसर। सो लेट्स गो इनसाइड ऑफ द हुसैनीवाला बॉर्डर। 1950 तक ये जगह पाकिस्तान के कब्ज़े में थी, बिकॉज बंटवारे में ये जगह पाकिस्तान के पास गई, लेकिन लोगों की भावनाओं और तीनों महान शहीदों के बलिदान और बलिदान स्थल को देखते हुए सरकार ने ये जगह पाकिस्तान से वापस लेने की सोची। फिर फाजिलिका और करीब 12 गांव पाकिस्तान को देने के बाद ये जगह वापस ले ली गई। लेकिन उसके साथ ही 1956, 1965 और 1971 की वॉर में ये सारे जितने आप नेम प्लेट्स देख रहे हैं, ये सारे शहीदों के नाम हैं। अनगिनत लोग यहाँ पे मरे जिन्होंने देश के लिए जान दी, और उन लोगों की याद में ये मेमोरियल्स बनते रहे। आप ये देखिए, ये जो जगह है, इसी जगह पे उन तीनों का दाह संस्कार किया गया था। ये अमर जवान ज्योति है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तीनों शहीदों के स्टैचूज़, प्रतिमाएं, और यहाँ पे इस फाउंटेन में पानी भरा होता है। इस समय नहीं है, गर्मियों का समय है। और ये अमर जवान ज्योति, इस अमर जवान ज्योति का ही कॉन्सेप्ट लिया गया है इंडिया गेट दिल्ली के लिए। और ये सारा बाग इस समय चूँकि बहुत तेज़ गर्मी है तो हरियाली बिल्कुल नहीं है, बट पीपल आर रिस्पेक्टिंग द रिस्पेक्ट। वो जूते पहन के नहीं आते। ये वही जगह है जहाँ पे 23 मार्च 1928 को श्री राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को लाहौर जेल में फांसी देने के बाद, जेल की पिछली दीवार तोड़ने के बाद उनकी डेड बॉडी यहाँ लाई गई और सतलुज नदी के किनारे उनको जलाकर बिना ठीक से अंतिम संस्कार किए उनके शव पानी में बहा दिए गए थे। दिस यू कैन सी द इनकलाब जिंदाबाद, ये पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। इनकी डेड बॉडीज़ यहाँ लाने का कारण सिर्फ इतना था क्योंकि लाहौर शहर में उस समय बहुत ज़ोरों से जनता में गुस्सा था कि इन नौजवानों को बिना किसी ठोस कारण के मौत की सज़ा दी गई है और इनको फांसी देने की तैयारी की जा रही है। और इनको जो इनकी सर्टेन डेट थी, जो शेड्यूल डेट थी फांसी देने की, उससे एक दिन पहले फांसी दे दी गई। मेरे पीछे जो आप ट्रेन ट्रैक का एंड देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल रेलवे ट्रैक एंड, दिस इज वेरी स्पेशल। ये इंडिया का लास्ट स्टेशन है, लास्ट रेलवे ट्रैक इनटू दिस डायरेक्शन। जी हाँ, इससे मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे पाकिस्तान है। एंड दिस इज द हुसैनीवाला रेलवे स्टेशन ऑफ फिरोजपुर डिवीज़न ऑफ इंडियन रेलवे। यस, दिस इज हुसैनीवाला रेलवे स्टेशन। ये वही फेमस हुसैनीवाला रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कई लड़ाइयाँ, कई जंगें, कई मौतें
और सबसे बड़े नाम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये वो पोस्ट है, ये वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे साल में सिर्फ एक बार, पूरे इंडिया में सिर्फ एक बार ट्रेन चलती है, 23 मार्च एवरी ईयर। क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन उन 3 अमर शहीदों को फांसी दी गई थी। उसकी याद में इस पूरे ट्रैक को बंद कर दिया गया। सिर्फ एक दिन यहाँ तक वो ट्रेन आती है फिरोजपुर से चल के, सिर्फ 10 किलोमीटर्स उन शहीदों को प्रणाम करने। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रैवलिंग साधु फिर एक बार नई जगह पे, जो मैंने आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं करी। आज मैं अमृतसर में हूँ और श्री दरबार साहब के बाहर खड़ा हुआ हूँ। पूरी दुनिया में पिछले 580 सालों से एक नारा बड़ी शिद्दत से, बड़े जोरों से, बड़े विश्वास के साथ बोला जाता है कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं इस समय दरबार साहब, हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हूँ। मैं अभी जाऊँगा, इनके दर्शन करूँगा, यहाँ पे अपना माथा टिकाऊँगा और पूरी दुनिया की भलाई के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगूँगा। और जहाँ जहाँ पे परमिसेबल है शूट करना, आई विल शूट एंड आई विल शो यू व्हाट आई कैन शो। तो चलिए आइए चलते हैं हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल के दरबार में, अपना माथा टेकते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि पूरी दुनिया को इस कोविड नाम की मुसीबत से छुटकारा मिले और सब लोग खुशी से अच्छे से रहें। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, नमकीन और मिठाइयाँ। यहाँ मैंने अमृतसर में बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें देखी हैं। इतनी मिठाई की दुकानें एक साथ किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे भी नहीं देखी हैं। ये इसका एंट्री पॉइंट है। ये गोल्डन टेम्पल के एंट्री पॉइंट पे ये जो वाइट कलर का स्टैचू आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मेमोरियल ऑफ जलियांवाला बाग। मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके ठीक सामने जलियांवाला बाग का एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे 380 लोग मारे गए थे विदाउट एनी वार्निंग। जनरल माइकल ओडायर, जिसने 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन यहाँ निहत्थी भीड़ पर, निर्दोष भीड़ पर, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब थे, उन्हें मारने का ऑर्डर दिया था। उसी की याद में मेमोरियल, ये एक यादगार बनी हुई है। ये एंट्री पॉइंट है हरमंदिर साहब का, जहाँ पे हर समय, चाहे टूरिस्ट हो ना हो, इस समय कोविड की वजह से टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट हो ना हो, हमेशा ही सुबह के समय इतनी भीड़ होती है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे दिन इतनी ही भीड़ होती है। हाँ, कितना सुंदर बाज़ार है। यहाँ शूज़ जमा होते हैं। अब यहाँ मैं अपने शूज़ जमा करूँगा। इस समय सुबह के 8:15 साढ़े 8 बजे हैं। ये मेरे साथ संदीप हैं और ये रिएक्शन कम दे पाते हैं। और यहाँ पे इस समय मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट काफ़ी भीड़ है। चलो। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंडिया के हर कोने से लोग आए हैं। मैंने महाराष्ट्रियंस को देखा, मैंने एमपी के लोग थे उनको देखा, और सब लोग बड़े बड़े ग्रुप में। शायद इस समय गर्मी की छुट्टियों का समय है, तो एक कारण हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है। बट पीपल आर हियर फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। जैसा कि मैंने बताया, इस समय गर्मियों की छुट्टियां हैं, जुलाई के महीने का स्टार्टिंग है, तो एक साइकोलॉजिकल छुट्टियों का माइंडसेट है पूरे इंडिया में। हालांकि कोविड का प्रॉब्लम इज़ एवरीवेयर। और हाँ, कोविड से मुझे याद आया कि हम दोनों भाइयों ने तो मास्क लगा रखे हैं, पर यहाँ हरमंदिर साहब में आने वाली आई बिलीव ओनली 20% जेंट्री ने, लोगों ने, डिवोटीज़ ने मास्क लगा रखा। बाकी 80% लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, पर हमारी अपनी तो यही मान्यता है कि इस बुरे पैंडेमिक टाइम में वी मस्ट यूज़ द मास्क
everywhere. अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ दरबार साहब के दर्शन करने। यहाँ वी हैव टू रीच दैट पॉइंट। ये लोग मेमोरीज कैच कर रहे हैं। धन धन बाबा बुड्ढा साहब जी। आप लोग शायद पंजाबी नहीं पढ़ पाएंगे पर आई कैन रीड। अब यहाँ से सरोवर वाले रास्ते से होते हुए मैं हरमंदिर साहब में जाके मत्था टेकूँगा। अभी मुझे निहंग ने बताया कि मैं कैमरा इससे आगे नहीं लेके जा सकता, आई कांट यूज़ द कैमरा। तो मैं हरमंदिर साहब के दर्शन आपको यहीं से करा रहा हूँ। इसके बाद मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करूँगा। आप लोगों को कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।